जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, बुराई होती है तो अच्छाई भी होती है। उसी तरह अगर हमारी महिलाओं पर किसी तरह की कोई बुराई होती है या फिर महिलाओं पर किसी तरह का कोई शोषण होता है, तो उसके लिए हमारे संविधान ने कुछ कानून और महिलाओं के लिए कुछ सुविधाएं बना रखी हैं, जिसे हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी इन विषयों पर जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी महिला के साथ उसके घर वाले, उसका पति या कोई और उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, बुरा बर्ताव करता है, उसके अधिकारों का हनन करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज हो सकता है। महिला अपने अधिकारों की मांग कर सकती है। देखो, महिलाएं आजकल कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। अगर कोई महिला फैक्ट्री में काम करती है तो उसके लिए अलग से प्रसाधन कक्ष होना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ अगर किसी फैक्ट्री में 30 से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं तो फैक्ट्री के अंदर शिशु कक्ष का होना भी अनिवार्य है। अब उस फैक्ट्री में जिसमें काम करती है वो 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का ही काम होना चाहिए। लगातार 5 घंटे से ज़्यादा किसी महिला कर्मी से काम नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा एक हफ्ते में महिला कर्मचारी से टोटल मिलाकर 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता। मातृत्व अधिनियम 1961 कहता है कि महिलाओं को इसका लाभ मिलना चाहिए। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 महिलाओं के बारे में बात करता है, जिसमें वो कहता है महिला कर्मचारी को प्रसव से पहले 6 सप्ताह का अवकाश दिया जाना चाहिए और उस अवकाश के साथ साथ उसे पूरा वेतन भी दिया जाना चाहिए। गर्भावस्था की आखिरी 3 महीनों में महिला से कोई भारी भरकम काम नहीं करवाया जाएगा। समान वेतन अधिनियम 1986 के तहत एक समान काम और एक समान वेतन का अधिकार महिलाओं को है। अगर कोई महिला पुरुष के साथ उसके साथ काम करती है, वही काम करती है, उतना ही काम करती है, तो महिला को कम वेतन नहीं दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें फ्री में ग्रो करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपके उस लाइक से हमें और वीडियो बनाने का हौसला मिलेगा। अब हम बात करेंगे यौन उत्पीड़न पर रोकथाम। कार्यस्थल पर महिलाओं को शोषण और यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ किसी भी महिला के साथ कार्यस्थल पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, अश्लील पिक्चर दिखाना, मूवी दिखाना, पीछा करना, गलत कमेंट करना, इस तरह की गलीच हरकतें करना, गलत नीयत से टच करना, उसके करैक्टर पर उंगली उठाना, इत्यादि 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 आते हैं। अगर इनमें से कुछ भी होता है तो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके पुरुष के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती है। आगे हम बात करेंगे दहेज निवारण कानून के बारे में, 1961 में जिसे पारित किया गया था। इस कानून के तहत किसी भी महिला को उसके ससुराल से दहेज के लिए लाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस हिसाब से दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानूनी रूप से कानूनी जुर्म हैं और साथ ही साथ इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। महिलाओं को इस अधिकार के बारे में भी जान लेना चाहिए, वो है कन्या भ्रूण हत्या के बारे में। जो बच्चा माँ के पेट में पल रहा है उसका इस दुनिया में आने का पूरा मौलिक अधिकार है। चिकित्सक प्रणालियाँ भ्रूण हत्या के द्वारा उस जीव का जीवन अंत नहीं कर सकते। भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है, वह महिला को उसके मूल अधिकार यानी कि जीने के जो अधिकार हैं उन पर रोक नहीं लगानी चाहिए। साथ ही साथ एक बात और है कि महिलाओं को कानूनी मदद पाने का भी पूरा अधिकार है। अगर किसी महिला के ऊपर कोई केस दर्ज हो जाता है तो उसे मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का भी हमारे कानून में प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि कोई महिला गरीब है तभी वो इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है। कोई भी महिला है, सिर्फ अगर वो महिला है तो सरकारी खर्चे पर उसे वकील प्राप्त हो सकता है। ये उसका अधिकार है कि सरकारी खर्चे पर उसे वकील मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके।